शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे हाउस में बोलने का मौका दिया। मैं मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश के अंदर 26 लाख पावर लूम हैं, जिनमें से 16 से 18 लाख पावर लूम हमारे महाराष्ट्र में। आज इस मौके पर आपके ज़रिए से मैं ये बात हाउस में रखना चाहता हूँ कि 18 लाख पावर लूम तकरीबन महाराष्ट्र में है। कपास महाराष्ट्र में पैदा होती है और ये कपास यार्न के लिए तमिलनाडु जाती है और तमिलनाडु में यार्न तैयार होता है। यार्न तैयार होने के बाद वापस महाराष्ट्र में आता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च ऐड हो जाता है और स्पिनिंग मिल का जो नफ़ा है वो उसमें शामिल हो जाता है। यार्न काफ़ी महंगा हो जाता है। महाराष्ट्र में जितने लोग पावर लूम से जुड़े हुए हैं वो महंगा यार्न खरीदते हैं और उसके बाद कच्चा कपड़ा तैयार होता है। ये कपड़ा राजस्थान और गुजरात जाता है और वहाँ जाकर उसकी प्रोसेसिंग और डाइंग होती है। उसके बाद वो कपड़ा महाराष्ट्र में वापस आता है। महाराष्ट्र में जब वो कपड़ा वापस आता है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर महाराष्ट्र में स्पिनिंग मिल कायम की जाए तो यार्न महाराष्ट्र में बनेगा। अगर प्रोसेसिंग हाउस महाराष्ट्र में हो तो कपड़े की जो प्रोसेसिंग है वो महाराष्ट्र में होगी। जो लागत जो कास्ट कपड़े पर आएगी ये तमिलनाडु और गुजरात और राजस्थान जाने के बाद जो लागत आती है उससे काफ़ी कम होगी। आज इस वक्त पावर लूम सनत बहुत ज़्यादा मंदी से दो चार है और हालात कुछ इस तरह के हैं कि यार्न बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में बिजली महंगी है। आज ये सनत, आज उद्योग जो है ये मंदी का शिकार है। मालेगांव में तकरीबन 3 लाख पावर लूम है। आज सारे पावर लूम बंद हैं। 5 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जो सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जो स्कीम बनाई थी कि रिक्शा ड्राइवरों को, मालिकान को 1500 दिया जाएगा, पावर लूम मजदूरों को भी सरकार की तरफ से कोई स्कीम बना करके उनकी कोई मदद की जानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पावर लूम सनत बहुत ज़्यादा मंदी से दो चार है, उसकी भी मदद होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जो है सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पावर लूम सनत पर ध्यान दें और इस सिलसिले के अंदर जो भी पॉलिसी बन सकती हो बनाएं ताकि ये सनत जिंदा रहे। मी तुम्हा दोघा तिघांना देणार